बस्तर संभाग में पासपोर्ट ऑफिस की कमी की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विमान सेवा से बस्तर भी जुड़ चुका है, लेकिन अभी भी यात्रियों को पासपोर्ट की सुविधा के लिए रायपुर आना पड़ता है। वहीं इसके लिए दलालों को हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं। 18 महीने पहले जगदलपुर में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई, कमरा भी अलॉट किया गया, लेकिन अब तक वहां ऑफिस नहीं खुल सका। पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया जाता है, फिर वेटिंग की तारीख मिलती है और वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट ऑफिसर से मिलना पड़ता है। इसके अलावा भी कई प्रक्रिया से गुजरना होता है। अब पासपोर्ट ऑफिस नहीं होने की वजह से लोगों को रायपुर जाना पड़ता है। इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। पासपोर्ट ऑफिस नहीं होने की वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में मेरे परिवार के मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था, परंतु उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो बार बार टाइम आता है हमको लेकर रायपुर जाना पड़ता है। फिर एक स्कूटनी हो गई थी, उसके बाद भी उसमें नाम नहीं आ पाया। फिर हमको रायपुर से फिर जगदलपुर आना पड़ा, फिर जगदलपुर से फिर रायपुर जाना पड़ा। ये 600 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करना पड़ता है। मुझे लगता है कि पासपोर्ट ऑफिस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्रेज़ है लोगों को बाहर जाने का, घूमने का आज के समय सभी को रहता है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हो ये सब सुविधा मिले, क्योंकि काफ़ी वेल एजुकेटेड लोग यहाँ पे रहते हैं। और हमको कई बार दिक्कत ही होती है कि हम यहाँ से हमको रायपुर ट्रैवल करना पड़ता है, जो ईजी नहीं है किसी के लिए, क्योंकि 8 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाता है और हर एक छोटी चीज़ के लिए हम लोगों को वहीं जाना पड़ता है। तो यहाँ फैसिलिटीज़ हों तो ज़्यादा बेटर है। तो बस्तर संभाग में पासपोर्ट ऑफिस की कमी की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए बार बार रायपुर का दौरा करना पड़ता है, क्योंकि बस्तर भी विमान सेवा से जुड़ चुका है, लेकिन पासपोर्ट सुविधा नहीं होने की वजह से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और अगर वो न भी आना चाहें तो दलालों को हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं। 18 महीने पहले जगदलपुर में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अब तक वहां पर ऑफिस नहीं खुला। तो दलालों को भी पैसे देने पड़ते हैं और इतने दूर सफर करके आना पड़ता है, क्योंकि पासपोर्ट बनाने का काम एक दिन में नहीं होता। इस चक्कर में यात्रियों को बार बार रायपुर का रुख करना पड़ता है। पैसे और समय दोनों की बर्बादी होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि विमान सेवा शुरू हो चुकी, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस कब खुलेगा। तो लोगों को लगातार रायपुर के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई बार दलालों को भी हजारों रुपए देने पड़ते हैं। तो पासपोर्ट ऑफिस न होने की वजह से परेशानी हो रही है। हालांकि कमरा अलॉट किया गया है, इसके बावजूद ऑफिस नहीं खुला है। नरेश हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नरेश, अगर ऑफिस अलॉट कर दिया गया, विमान सेवा शुरू हो चुकी, फिर क्या वजह है कि पासपोर्ट ऑफिस नहीं खुल रहा है? क्या वजह है कि पासपोर्ट ऑफिस नहीं खुल रहा है? देखिए, एक तो कोऑर्डिनेशन का अभाव है लगता है, जिसकी वजह से ये काम शुरू नहीं हो पा रहा है। 2019 में इसकी घोषणा हुई थी और उसके बाद विदेश मंत्रालय ने डाक विभाग से दो कर्मचारियों की भी नियुक्ति चाहिए थी पासपोर्ट बनाने का, जो काम यहाँ से करेंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में फिर उसके बाद ना तो सरकार ना प्रशासन की तरफ से कोई ख़ास पहल की गई, जिसकी वजह से ये पूरा मामला अटका हुआ है। और हर साल औसत 250 से 300 लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं और इन्हें रायपुर तक का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। कई बार सपरिवार आना जाना पड़ता है और अगर एक भी काम अटकता है तो इनका काफ़ी पैसा खर्च होता है। एजेंटों पर भी 20 से 25 हज़ार रुपये तक अतिरिक्त खर्च इनको वहन करना पड़ता है। तो लोग परेशान हैं और एक तरह से घोषणा होने के बाद भी इस काम पर अनावश्यक विलंब की वजह से लोगों को मुश्किलें पेश आ रही हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश जानकारी के लिए।